नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक शहर की नहीं, एक राज्य की नहीं, पूरे देश की बात करेंगे। वो देश और कोई नहीं, अपना देश भारत है। लेकिन इस भारत देश में एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई है, लोगों को मालूम तक नहीं है। जहां पर लड़कियों को लक्ष्मी का अवतार, महिलाओं को दुर्गा का अवतार माना जाता है, उसी देश में हर साल लाखों लड़कियां लापता होती है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। बस एक न्यूज का हेडलाइन बनता है, लेकिन फिर उसके साथ क्या होता है किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जरूर लोगों तक जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको भारत के बारे में जानना होगा। मैं बता दूं, भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और तो और मैं बता दूं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। पूरी दुनिया का लगभग 17% जनसंख्या भारत देश में ही निवास करती है। और तो और चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक बन चुका है भारत। लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देशों में से एक आता है भारत। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के डेटा पर नजर डालते हैं। ये डेटा मेरे द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया, ये डेटा प्रोवाइड किया गया है जो कि ये संसद में पेश हुआ था। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2019 से लेकर 2021 के बीच में भारत में 13,13,078 लड़कियां एवं महिलाएं लापता हुई है। अब बात करते हैं कि इसमें जो लड़कियां महिलाओं की संख्या कितना है। लड़कियां हम लोग उसे कह रहे हैं जिसकी एज 18 से कम है, महिलाएं उसे कह रहे हैं हम लोग जिसकी एज 18 से प्लस है। तो मैं बता दूं, जिसकी एज 18 से कम है उसके अनुसार उसकी संख्या 2,51,430 है। और मैं बता दूं, महिलाओं की संख्या लगभग 10,61,648 है। यानी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो भारत में हर दिन लगभग 1200 लड़कियां एवं महिलाएं लापता होती है। ये भारत के लिए ये डेटा जितना भी है सब एफआईआर में है। लेकिन भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या निवास करता है। कुछ ऐसे लोग लापता हो जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, उसका एफआईआर दर्ज तक नहीं किया जाता है। ये भारत के लिए बहुत ही राष्ट्रीय मानवीय संकट से कम नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के कुछ नक्शे पर नजर डालते हैं। ये नक्शा भारत का है और मैं बता दूं, ये जितना भी डेटा आएगा ना भारत के कुछ राज्यों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं बता दूं, ये जितना भी डेटा है 2019 से लेकर 2021 के बीच के डेटा के अनुसार है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करूं महिला एवं लड़कियां लापता हुई है, तो नंबर 1 पर जो राज्य आता है वो महाराष्ट्र आता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहां पर लगभग 55,000 महिला एवं बच्ची लापता हुई है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है। चौथे नंबर पर राजस्थान आते हैं। 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल आते हैं। अब बात करते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर भारत का वो राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश आता है जहां पर महिलाएं तक सुरक्षित नहीं, लड़कियां तक सुरक्षित नहीं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। यहां तक दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। तो अब उसके बाद आता है 7वें नंबर पर उत्तराखंड, 8वें नंबर पर तमिलनाडु, 9वें पर बिहार और 10वें पर कर्नाटक आता है। ये भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला एवं बच्चे ज्यादा लापता होते हैं। अब बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। आपको पता हो कि भारत की राजधानी दिल्ली और तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल सकता है। हर जगह आपको कैमरेज मिलेंगे, लेकिन इस दिल्ली में भी एक दाग छुपा हुआ है। 2019 से लेकर 2021 के बीच में यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार यहाँ पर 23,000 महिला एवं बच्चियां लापता हुई है। लेकिन इसमें चौंकाने की बात है कि इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चियां शामिल है, जिसकी एज लगभग 12 से 18 साल के बीच में है। ये हाल हमारी भारत की राजधानी दिल्ली का है, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हो। सो रिसेंटली जब ये वीडियो शूट हो रहा था ना, तो इस दौरान दिल्ली से ऑफिशियली दिल्ली पुलिस द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है। मैंने कुछ देर पहले 2019 से 2021 के बीच के डेटा को मैंने बताया था, जिसमें 23,000 महिला एवं बच्चियां लापता हो रही है। लेकिन रिसेंटली डेटा जनवरी 2026 का ये डेटा होने वाला है, जो कि आपको ये बताया कि दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। मैं बता दूं, ऑफिशियली ये डेटा मेरे मोबाइल पर है, तो मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा ये डेटा को। मैं बता दूं, दिल्ली में हर दिन 54 लोग लापता हो रहे हैं। सोचने की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। और तो मैं बता दूं, पिछले 15 दिनों में 860 लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कि ऑफिशियली ये डेटा है। लेकिन अनऑफिशियली कितने बच्चे एवं महिला लापता हो जाता है जिसका डेटा तक रिलीज नहीं होता है, मतलब ये इसका एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। मैं बता दूं, दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 800 से अधिक लापता केस का मामला सामने आया है, जिसमें से 2/3 महिला एवं बच्चियां शामिल है। इसमें से पुरुष की संख्या 298 है, जबकि महिलाओं की संख्या 509 होने वाली है, जिसमें से बच्चे इंक्लूडिंग आते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें बच्चे टोटल कितने हैं, तो आंकड़ों से पता चला कि 1 से 15 जनवरी तक
प्रतिदिन औसतन 13 बच्चे लापता है। ये 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी के बीच में औसतन 13 बच्चे लापता हुए हैं और कुल लापता में 191 नाबालिग और 146 लड़कियां शामिल है। लापता में नाबालिग में 100 जो 69 लोग किशोरावस्था के यानी 12 से 18 साल की उम्र की लड़कियां हैं और तो इनमें से 100 जो 38 है ना, जिसकी एज काफी ज्यादा अधिक मतलब 18 से प्लस है। सोचने के बाद तो ये दिल्ली का हाल है, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। ये पिछले 1 महीने का डेटा है, ऑफिशियली ये दिल्ली का है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जितनी भी लड़कियां ये लापता हुई है ना, लगभग 2019 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 13 लाख महिला एवं बच्ची, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है कि जितनी भी लड़कियां जो कि किशोरावस्था में, उसकी जो परसेंटेज है 60 से लेकर 70% के बीच में। जिन लड़कियों की उम्र पढ़ाई करने की थी वो एक फाइल के पन्ने में दबकर रह चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सिर्फ डेटा रिलीज किए जाते हैं कितनी लड़कियां लापता हुई। जैसे कि हाल फिलहाल केस आपने दिल्ली का सुना ही होगा, बोले जाने लोग कि एक दिन में 54 लोग लापता हो रहे हैं। ये पहले का ही डेटा है, देखा जाए तो पहले भी ऐसे ही होते थे, बस वो डेटा रिलीज किए गए तो नेशनल न्यूज बन चुका है, वैसे वो कागज के पन्ने ही बनकर रह जाते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर गलती किसकी है। गलती उनकी है जो कि सिर्फ इस देश में जन्म लिए हैं। हर रोज 2000 प्लस बच्चे, महिला, बुजुर्ग लापता हो रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की है। ये सिर्फ व्यवस्था की गलती नहीं, व्यवस्था की एक नाकामी को दर्शाता है। और तो और सवाल आता है कि जो अगर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं तो ढीले जांच होते हैं, कहने का मतलब है धीरे धीरे जांच होते हैं। और तो और अगर बात किया जाए तो परिवार वाले होते हैं ना, परिवार वाले भी मतलब धीरे समय होते होते भूल ही जाते हैं। और तो और देखा जाए तो केस फिर बंद कर दिया जाता है। परिवार वाले ये नहीं सोचते कि पुलिस पर दबाव दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर किसी मंत्री का बेटा बेटी लापता हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब सवाल सबसे बड़ी ये आती है कि जो लड़कियां लापता हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। तो हाल फिलहाल आपका एक केस सुनाता हूं जो कि काफी रोचक भरा है, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उसने कब एक जजमेंट हो रहा था, उस दौरान उस फाइल में एक मेंशन किया गया था कि आमतौर पर लड़कियों के साथ ये सभी बातें हो सकती है। सबसे पहला जो नंबर आता है जबरन शादी। अब ये शादी जरूरी नहीं है, जबरन मतलब हो सकता है कहीं पर किसी को बेच देना या शादी करवा देना। हाल फिलहाल एक दिल्ली का न्यूज था जहां पर एक लड़की एक लड़के से प्यार कर लेता है और तो और प्यार काफी गहरा होता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो जबरन वो लड़की के पास भागकर चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ पता है क्या होता है, वो लड़का होता है लड़की को बेच देता है 2 लाख में कोठे पर, जो कि कोठा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जबरन शादी कराना या जबरन बेच देना। अब दूसरा सबसे बड़ी समस्या आती है कि मानव तस्करी। अब मानव तस्करी क्या होता है, जो लड़कियां या महिलाएं उसके जो ऑर्गन्स होते हैं काफी महंगे बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको निकाल कर ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं लोग। मतलब ये अपराध है, ये जान लेना। तीसरा सबसे बड़ा समस्या था यौन शोषण या जबरन देह व्यापार, जो कि आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और तो चौथा सबसे बड़ी समस्या है बाल श्रम, जो कि बच्चे किडनैप हो जाते हैं जिसकी उम्र 12 से 18 साल होती है, उनसे जबरदस्ती काम करवाए जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनका डिमांड भी होता है। आपको पता होगा कि आपको इलीगल ट्रैफिकिंग हो जाती है, बच्चे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और तो एक बात बताना चाहूँ, हमारे आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है कि बच्चे के साथ बाल श्रम ना होना चाहिए, लेकिन उनसे मतलब काम नहीं करवाया जाए। लेकिन आर्टिकल उस 14 में वही भी बात लिखा है कि भारी काम नहीं कराना चाहिए, मतलब जो जोखिम भरा है ना वो काम आपको करवाना नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है 5वें नंबर पर जो आता है नशा, और तो और जो कि अपराध में फंसाया जाता है लड़कियों एवं महिलाओं को। और छठा जो कि सबसे बड़ी समस्या आती है कि मानसिक असर। अब मानसिक असर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो बच्ची या महिला बच जाते हैं ना, उनको मानसिक जो कि उनके साथ जो घटना घटी होती है ना वो उनके दिमाग में छप जाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा मानसिक समस्या होती है। अब सवाल ये आता है कि सारी लड़कियों के साथ यही सारे काम होते होंगे, ये जरूरी नहीं है। जो लड़कियां घरेलू हिंसा या किसी दबाव के कारण घर छोड़कर चले जाते हैं उनके साथ ये सब काम नहीं होते, लेकिन जोखिम जरूर हो जाते कि ये सब उनके साथ ये काम हो सकते हैं। एक बात मैं अपने मन से कुछ बोलना चाहता हूं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को कुछ को बुरा लग सकता है लेकिन जरूरी है बोलना। सबसे बड़ा अपराध है किडनैप होना नहीं, सबसे बड़ा अपराध यह कि समय पर उसको न ढूंढना, ये सबसे बड़ा अपराध कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको किसी महिला या किसी बच्चे पर शक होता है तो आपको क्या करना है। तो मैं बता दूं, अगर महिला से संबंधित कोई भी अगर आपको शक होता है तो आपको कॉल करना है 112 पर यानी 112 पर। और एक और नंबर है जो कि आपको नोट करना होगा 1091 यानी 1091 पर आपको कॉल करना है, या अगर किसी भी प्रकार की महिला से संबंधित शिकायत हो तो। अब सवाल आता है कि नाबालिग लड़कियों के साथ अगर शिकायत हो तो कौन सा नंबर आता है, तो आपको कॉल करना है 1098 पर कॉल करना है।
या आपको सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आपको बस इन्फॉर्म कर देना है। अब सवाल यह आता है कि हमारी सरकार अभी तक क्या क्या कदम उठाई है बच्चियों को बचाने के लिए। तो सरकार ने मुख्यतः 3 कदम उठाई है, जैसे कि कानूनी ढांचा बनाना, कुछ एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन कर देना, या कुछ हेल्पलाइन नंबर योजना शुरू करना। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहले नंबर पर आता है कानूनी ढांचा। आखिर कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं। मैं बता दूं, जिस लड़की की उम्र 18 से कम है उसके साथ कोई भी गलत काम हुआ, जैसे कि ह्यूमन तस्करी, यौन शोषण या किडनैपिंग हुआ, तो उसमें पोक्सो एक्ट लागू किया जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर आता है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इसमें क्या होता है, मानव तस्करी या देह व्यापार करना कानूनन जुर्म माना जाता है। और तो और सरकार ने फिर कुछ आईपीसी सेक्शन लाए, जैसे कि आईपीसी सेक्शन, अगर आपकी बच्ची कोई लापता हो जाती है तो आपको यह अधिकार है कि आप 10 मिनट के अंदर ही पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका एफआईआर दर्ज वो पुलिस स्टेशन वाले नहीं ले रहे तो उस पुलिस स्टेशन पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरे नंबर पर आता है ट्रैफिकिंग और बचाव के लिए कुछ पोर्टल्स को लॉन्च किए गए, जैसे कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल एक्ट, जिसमें पूरे देश भर में जितनी भी बच्चियां लापता है उसका डेटा मौजूद है। पुलिस, एनजीओ और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है। और तो और सरकार ने एक गठन किया, एएचटीयू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया है, जो कि राज्य, जिला स्तर और तो और बॉर्डर एरियाज में ये सक्रिय है। और तो और हमारे आरपीएफ वाले यानी रेलवे पुलिस फोर्स होते हैं, वो भी रेलवे पर यानी प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन पर बच्चे को गुमशुदा देखकर उसको बचाव करते हैं यानी रेस्क्यू करते हैं। और तो और हमारी सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया है। अब सवाल ये आता है कि जो होता है जिसके साथ रेस्क्यू कर लिया जाता है उसके साथ, उस लड़कियों के साथ क्या क्या किया जा सकता है, हमारी सरकार क्या करेगी। तो उसको मेडिकल फैसिलिटी देगी, काउंसलिंग करेगी, कानूनी मदद करेगी सरकार। अब सवाल ये आता है कि सरकार ने कुछ जागरूक योजना चलाना है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूलों में पोक्सो एक्ट का अवेयरनेस फैलाना, बाल विवाह रोकने के लिए कुछ नियम लाना। तो ये सब सरकार ने कुछ कानून बनाया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये कानून आपको क्या लगता है ये फॉलो किया जाता होगा? बस कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना राय जरूर दे सकते हो। एक लापता लड़की सिर्फ वो आंकड़ा नहीं होती है, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, या किसी की बेटी हो सकती है। लेकिन उसके सपने काफी बड़े होते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के पास सिर्फ वो आंकड़ा बन के रह जाती है, क्योंकि सिस्टम के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है आखिर उस लड़की के साथ या उस माँ के साथ क्या हुआ है। अगर हम चुप रहे तो ये आंकड़ा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब जनता बोलेगी तो सरकार का ये सिस्टम जरूर हिलेगा। ये लापता जो लड़कियां होती है सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, किसी की जिंदगी होती है, और तो और ये भविष्य होती है, क्योंकि ये भारत की बेटियां हैं। कब कहां लापता हो जाते किसी को कोई मालूम तक नहीं है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके।